घटिया बात करने की। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत से उसकी ममता, उसके सपने खरीदना चाहती हो। पैसे उन 9 महीने के इंतजार को 9 महीने में देखे उस हर एक सपने को नहीं खरीद सकते। अपने बच्चे को पैदा होता देखना, उसका पालन पोषण करना एक सपने की यात्रा के पूरे होने जैसा होता है। और मैं अपने बच्चे की जिंदगी की इस यात्रा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जाने दीजिए दीदी, अब किसके मुंह लग रही? ऐसे लोग किसी की बातों से नहीं सुधरते। वक्त की मार ही इनकी अकल ठिकाने ला सकती। चलिए यहाँ से दीदी, चलिए चलिए। Take care of this meeting around Tuesday or something. You can note it down in your diary. अरे कावेरी, what a pleasant surprise. हाँ। समर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो ना, क्या बात? मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। हमारे बच्चे के बारे में। मैंने हमारा बच्चा एक एक्सीडेंट में कब का खो दिया। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कैसे? कावेरी, How could you let this happen? तुमने हमारा बच्चा खत्म कर दिया। हमारी खुशियां, हमारे सपने सब खत्म। और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे मालूम था कि तुम्हें ये बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी समर। I'm sorry। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और अब सॉरी। प्लीज समर। नफरत है मुझे तुमसे। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। मेरी भावनाओं का, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया तुम। मैं अपनी जिंदगी ऐसी औरत के साथ नहीं गुजार सकता जिसने मेरी भावनाओं की कदर। मैं आज से, अभी से तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक। मैं ये समर को नहीं बता सकती। कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा मुझे।
माँ की निकली है कि आज मैं एक आध की जान लेकर ही मानूंगी, तो जान मेरी नहीं इस बोझ की ले, इस मुसीबत की, समझ गई? अंदर आओ। क्या? अंदर आ जाओ। आ जाती हूँ, अच्छी गाड़ी है तेरी। कमाल की चीज है तू भी। चोट लगी नहीं और शायद हॉस्पिटल ले जा रही है। हाँ? हॉस्पिटल क्यों जा रही हो तुम? दिखना नहीं तुझे? बिल्कुल नहीं देखा? ये पेट मेरा, कोई बच्चा पालने का शौक नहीं है मुझे। कौन ले रहे झंझट ये सब? मैं लेना चाहती हूँ ये झंझट। किसने मना किया तुझे? हाँ, मैंने रोक के रखा है। कर बच्चे पैदा, झंझट पे झंझट ले। मुझसे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैंने अपने पति से झूठ बोला है कि मेरे पेट में बच्चा है, इसलिए मुझे एक बच्चे की जरूरत है। मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। पैसे बोलो, कितने लोगी? 1, 2 नहीं, 2.5 लाख से कम नहीं। अपना घर का पता दे दो, मैं तुम्हें पैसे पहुंचा दूंगी। लिखो जी, लिखो, जरूर लिखो। खोली नंबर 13, खुशबू गली, धानपाड़ा। खुशबू गली, खोली नंबर। ये वही जगह है ना जहाँ पे वो औरतें? हाँ हाँ, पूरा बोलने में शर्म आ रही है ना? मुझे सब मालूम है, लेकिन एक बात सुन लो मैडम, ये जो सारे के सारे मर्द हैं ना, जो बहुत शरीफ बनते हैं दिन के उजाले में, वो सारे मर्द रात के अंधेरे में हमारे कोठों पे होते हैं। इसका मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी। पेट पालने को सब करना पड़ता है, ऐसे नहीं करते हम लोग। नहीं, मैं एक वेश्या के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर नहीं पाल सकती। तो बोलना, कब दे रही है पैसा? जल्दी बता यार। उतरो गाड़ी से। अच्छा, तुझे पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो बोलना, तू तो अपनी है मेरी। चल तेरे लिए 2 लाख। क्या? मैंने कहा ना, उतरो गाड़ी से। ये अच्छी मुसीबत है। मैंने कब न्योता दिया था कि मुझे अपनी गाड़ी में बैठा ले? हाँ, धीर, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये कार्ड पोस्ट कर सकते हैं? हाँ जरूर। क्या है ये? ईशान ने पिया के लिए एक कार्ड बनाया है। मैंने ये एड्रेस लिख दिया है, आप सिर्फ डाल देना। तुम भी ना देती? अरे समझा नहीं सकती थी क्या ईशान को कि ये फालतू काम ना करे? मुझे समझाना पड़ेगा उसे। ईशान हर साल पिया के लिए कार्ड बनाता है, इसमें समझाने की क्या बात है? उसे समझाना पड़ेगा कि पिया का अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है अदिति कि छोटी सलाली जी की बातें सुनकर तुम्हारे दिमाग में भी कुछ उल्टा सीधा चलने लगा। देखो अदिति, जो सही है वो सही है और वो ईशान को मानना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि सलोनी ने जो किया वो गलत था? हाँ, सलोनी ने जो कुछ भी किया वो गलत है। I'm sorry भाई साहब, लेकिन मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सलोनी ने वही किया जो इस घर की बहू को इस घर की बेटी के लिए करना चाहिए था। इस घर की बहू का इस घर के फैसलों के खिलाफ जाना गलत नहीं है क्या अदिति? ये फैसला इस घर का नहीं, आपका। आप अपनी बहन को एक नई जिंदगी देने के मुंह में एक पत्नी को मौत नहीं दे सकते ब्रजेश। तारा! रहने दीजिए भाभी साहब। भाई साहब से इस बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं।
थौने सारी दुनिया में ऐसे भटकती रहती है जैसे खोई हुई चिट्ठी। अरे अपना और अपने होने वाले बच्चे का कुछ तो ख्याल कर बेटा। वो मन्नू भाभी हॉस्पिटल गई थी चेकअप कराने के लिए, अब इसमें भटकना क्या हुआ? हाँ हाँ वो तो जरूरी है बेटा, लेकिन पेट की मालिश भी जरूरी है। मेरा जी ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अरे तो मैं तेरी मालिश करके कौन सा तेरे को 2 मील दौड़वाऊंगी, 5 मिनट लेटे लेटे हो जाएगा काम खत्म। मुझे नहीं करानी है मालिश मन्नू भाभी, ये कैसी जबरदस्ती है। चलो देखो मालिश। थारी धौने। अरे कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। जी वो मैं अपनी फ्रेंड सरला के घर गई थी। अच्छा, मैं एक सरप्राइज गिफ्ट लाया। मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी कह सकती हो, आखिर जो आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। समर एंड सन्स। ये मेरी कंपनी का नया नाम होगा तब जब हमारा बच्चा इस दुनिया में पहली सांसें लेगा। ओ कावेरी, मैं बता नहीं सकता, मैं उस दिन का कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। 2.5 लाख से कम नहीं। अरे तुझे पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो बोल, तू तो अपनी है मेरी। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। अब ये कहाँ से आ गई वापस? सुनो, तुमने वो बच्चा गिराया तो नहीं ना? नहीं, क्यों? थैंक गॉड, वो बच्चा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैडम, मेरी भी मर्जी कुछ है या नहीं? हाँ, नहीं देना बच्चा तुम्हें, मन बदल गया मेरा। ये अचानक तुम्हारा मन कैसे बदल गया? अभी थोड़ी देर पहले तो। अरे बोला ना, नहीं देना बच्चा। मेरा बच्चा बिकाऊ नहीं है। हाँ, धंधे वाली हूँ, शरीर बेचती हूँ, बच्चे का धंधा नहीं करती। चल पड़ यहाँ से। देखो प्लीज, मना मत करो, मुझे वो बच्चा दे दो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन अब 2.5 से काम नहीं चलेगा। पूरे 3 लूंगी। हाँ, 3.5 लूंगी। हाँ ठीक है, अपना फोन नंबर और एड्रेस दे दो। लिख। खोली नंबर 13, खुशबू। चल रहा, पढ़ाई लिखाई आती है मुझे भी, सेव कर देती हूँ तेरे लिए। इतना तो कर ही सकती हो ना। हो गया, फाइनली काम हो गया। सिंह परिवार तैयार हो जाइए एक वैश्या की बेटी को अपना वारिस समझकर पालने के लिए। सलोनी, जल्दी बाहर आओ। सलोनी। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? कैसी पत्नी हो तुम? एक हिंदुस्तानी पति जब काम से थक हार कर वापस आता है तो अपनी प्यारी सी पत्नी को ऐसे ही बुलाता है। अच्छा जी, तो लगे हाथ हिंदुस्तानी पत्नी का जवाब ही बता दीजिए। हाँ, ये कि एक मिनट, ये पकड़ो। आ गए आप? बहुत थक गए होंगे ना, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और हिंदुस्तानी पति कहता है, हाँ भाई जल्दी से लगा दो, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ और भूख भी तेज लगी है। क्यों? हाँ, कहता तो यही है, लेकिन आपको कैसे पता है? क्योंकि ये सलोनी जिनकी बीवी है, उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। अगर आप थोड़ी देर बातें बंद करें तो खाना भी बना ले ये हिंदुस्तानी बीवी। नहीं, मैं और वेट नहीं कर सकता। काम करते हैं, मिलके खाना बनाते हैं, जल्दी बन जाए। सलोनी, क्या बात है? खाने का वक्त हो गया और कोई टेबल ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्यों? आप शुरू कीजिए, हमें कोई ज्वाइन नहीं करने वाला। क्यों, क्या हुआ? नाहर पिया की वजह से घर 2 हिस्सों में बंट गया है। भाई साहब ने अपने लिए नौकर से कहलवा कर स्टडी रूम में ही खाना मंगवा लिया था और तारा भाभी सा का मन नहीं था। धीर कंवर सा दोस्त के घर गए हैं और आदित्य भाई साहब ने ईशान के साथ कमरे में ही खाना खा लिया। क्या हुआ? अब तो मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। दुख तो इस बात का है
कि इस सब का जिम्मेदार भाई साहब मुझे ही मान रहे हैं, और ये सोचकर तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है कि आप भी मेरे साथ नहीं हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं मजबूर हूं। भाई साहब का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तो छोड़ो इसे, ये सारे तूफान तो आते जाते रहेंगे। एक काम करते हैं, आज हम दोनों कहीं बाहर खाना के आते हैं। रहने दीजिए, मेरा मन नहीं। अरे मेरे साथ चलोगी तो मन अपने आप हो जाएगा। पहले डिनर और उसके बाद चांदनी रात में एक रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव। हेलो, पहचाना ना मुझे? गिन्नी बोल रही हूँ, गिन्नी, तेरे होने वाले बच्चे की माँ। इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? अरे रात होगी तेरी, हमारा तो अब एक दिन हुआ है। और तुझे तो मालूम ही है ना कि दिन के वक्त भले घर की लुगाई को पैसे की जरूरत पड़ती ही है ना? पैसे दे दे जल्दी से आके। इस वक्त मैं नहीं आ सकती, कल आऊंगी। ए छोरी, एक बात तो ध्यान से सुन ले। जब किसी चीज का भूत गिन्नी पर सवार हो जाता है ना, तो जब तक वो उसे पा ना ले, चैन नहीं मिलता उसे, समझ गई? रात भर तड़पती रहूंगी मैं, और अगर तू नहीं आ सकती है तो मैं आके खुद ले लेती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, समझ गई? नहीं, मैं आ रही हूँ, तो मुझे पीपल वाले चौराहे पर मिलो। क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, ऐसे ही। अगर बात खास नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट नहीं है। यूं ही कल रात को एक बड़ा अजीब सपना आया था। भाई हम भी तो जाने ऐसा कौन सा अजीब सा सपना था जिसे याद करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहा ना, बड़ा अजीब सा था। हम तीनों कहीं जा रहे हैं। तो इसमें अजीब क्या है? हम तीनों कहीं जा रहे थे। एक मिनट, हम तीनों कहीं जा रहे थे? हाँ, यानी कि हम दोनों और इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली बात यह है कि मैंने ऐसा ही कुछ सपना 2 रात पहले देखा है। मैंने देखा कि हम सातों कहीं जा रहे थे। ओके ओके, वही मैं जानता हूँ कि ऐसी बातों में मजाक नहीं करना चाहिए, बट सलोनी सीरियसली मैं सोच रहा था कि दिस इज राइट टाइम, हमें भी अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहिए। कावेरी कहाँ जा रही है? किसी मुसीबत में ना हो, चलो देखते हैं। हाँ, थोड़ा तेज। इतनी रात को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट, कावेरी वहां रुक रही है।
आज तो तुमने मुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया, लेकिन अगली बार से इतनी रात को तुम मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। ओ मैडम, रोकड़ा दिखाओ फिर जबान चलाओ, समझ गई? ये रखो। कावेरी इस औरत को पैसे क्यों दे रही है? और आगे से मुझे फोन मत करना, समझी तुम? करूंगी, 1000 बार करूंगी। जब भी मन में हिलौरी उठे तो फोन घुमा दूंगी तुम्हें, समझ गई? एक बात मत भूलो मेम साहब, तुम इस सौदे की जितनी जरूरत मुझे है उससे कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हें है, समझ गई? कावेरी, कहीं सलोनी ने मेरी बात तो नहीं सुनी। लगता है मेरी पोल खुल गई आज।